राम विरोधियों का धर्म क्या है? राम विरोधियों की पहचान कैसे करें? राम के विरोधियों की पड़ताल कैसे करें? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन भारत में ही कुछ हिंदुओं जैसे नाम रखने वाले लोग भगवान राम के इस भव्य मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उन्हें न तो राम मंदिर का बनना सुहा रहा है और न वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कह दिया कि उनके नेता भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इसकी वजह भी बता दी है। कांग्रेस का दावा है कि अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और उद्घाटन का कार्यक्रम एक राजनीतिक शोशेबाजी है, इसलिए वो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अपने शीर्ष नेताओं को नहीं भेजेंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या फिर इनका राम विरोध और हिंदू विरोध बहुत पुराना है और इसके पीछे की वजह कुछ और ही है? ये सब बिना जाने हम इन राम विरोधियों के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि इनके नाम तो हिंदुओं के जैसे हैं, लेकिन इनके काम हिंदू विरोधी लगते हैं। अगर कोई मुस्लिम भगवान श्री राम का विरोध करता है तो ये बात सबके समझ में आती है, लेकिन जब हिंदू नाम रखने वाले लोग श्री राम के भव्य मंदिर का विरोध करते हैं तो हम असहज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर माजरा क्या है। तो आज द कर्मा आपके सामने इन हिंदू नाम रखने वाले हिंदू सनातन विरोधियों की पोल खोलने जा रहा है। सबसे पहले देखिए इन हिंदू नाम रखने वाले कुछ नेताओं का परिचय। सोनिया गांधी, कैथोलिक ईसाई। राहुल गांधी, दादा पारसी, मां ईसाई। प्रियंका गांधी वाड्रा, दादा पारसी, मां ईसाई, पति ईसाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, बौद्ध। उदित राज, बौद्ध। स्वामी प्रसाद मौर्य, बौद्ध। दयानिधि मारन, पेरियारवादी। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर, अंबेडकरवादी। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा, महिषासुर के वंशज। इन सब के चेहरों को पहचानने से पहले हमें इनकी राजनीति और इनके हिंदू विरोध की असली वजहों को भी समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी की। श्रीमती सोनिया गांधी के सरनेम में जो गांधी है वो महात्मा गांधी के सरनेम से लिया गया है, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में स्पष्ट है कि उनके पति राजीव गांधी पारसी पिता फिरोज गांधी के पुत्र थे और खुद सोनिया गांधी एक कैथोलिक ईसाई है। इसलिए भी वो हिंदू धर्म के किसी कार्यक्रम में शामिल होने से तब तक कतराती हैं जब तक इसका फायदा उन्हें चुनावों में न मिल सके। इनके पुत्र राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उनके पिता राजीव गांधी के पिता पारसी और मां कैथोलिक ईसाई हैं। यानी अगर इनका हिंदू धर्म से कोई दूर दूर का नाता भी है तो वो है उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से, जिन्होंने खुद एक पारसी व्यक्ति फिरोज गांधी से शादी की थी। प्रियंका वाड्रा गांधी की अगर बात करें तो उनके पिता राजीव गांधी एक पारसी के पुत्र हैं। मां सोनिया गांधी कैथोलिक ईसाई हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी ईसाई हैं। तो ऐसे में गांधी परिवार का भगवान श्री राम और हिंदू धर्म से कितना लगाव होगा, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान भी यही है, इसलिए जो ये कहेंगे वैसा ही कांग्रेस पार्टी को करना होगा। इसलिए ईसाई पारसी परिवार से आने वाला गांधी परिवार अगर श्री राम के मंदिर के भव्य उद्घाटन में जाने से इनकार कर रहा है तो इसकी वजह अब आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे बौद्ध धर्म को मानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक भाषण में साफ कह दिया था कि अगर मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो भारत में सनातन धर्म का ही राज हो जाएगा। सनातन धर्म से उनका विरोध काफी स्पष्ट रहा है। जब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए सनातन धर्म को मिटाने की बात कही थी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे, जो कि खुद एक बौद्ध हैं, उन्होंने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं, एक और कांग्रेस के नेता उदित राज भी लगातार सनातन धर्म और श्री राम का विरोध करते देखे जाते हैं। इसके पीछे भी यही वजह है कि वो साल 2001 में बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद से ही वो लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर बयानबाजी करते रहते हैं। अब अगर बात करें समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उनके हिंदू विरोधी बयानों से हम सब अक्सर आहत होते रहते हैं और सोचते हैं कि जिनके नाम के साथ स्वामी लगा हुआ है वो आखिरकार क्यों भगवान राम और सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो आप यह जान लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ी हिंदू जातियों की वकालत तो करते हैं,
लेकिन खुद वो भी बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। ये सत्य है कि बौद्ध धर्म तो खड़ा ही हिंदू धर्म के विरोध से हुआ है, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी हिंदू देवी देवताओं का विरोध नहीं किया। खुद सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के बारे में कहा गया है कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे मिलने के लिए इंद्र और ब्रह्मा सहित बहुत सारे देवी देवता आए थे। गौतम बुद्ध ने कभी भी ब्राह्मणों और सनातन धर्म का अपमान नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उदित राज हों या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सब हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। दोस्तों, आपको इनके बौद्ध सिद्धांतों को भी समझना होगा। ये लोग जिस बौद्ध मत को मानते हैं उसे नवयान कहते हैं, जिसकी स्थापना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने की थी। दरअसल 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर अपने 4 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था और उन्होंने बौद्ध धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों को मानते हुए अपने 22 नए सिद्धांत भी जोड़े थे, जिन्हें 22 प्रतिज्ञाएं भी कहा जाता है। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के जिस नए पंथ को शुरू किया था उसे नवयान कहा जाता है। नवयान के सिद्धांतों में भगवान बुद्ध की ही कुछ शिक्षाओं को शामिल किया गया था और इन 22 नई प्रतिज्ञाओं को जोड़कर नवयान बनाया गया था। इन 22 प्रतिज्ञाओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं इस प्रकार थी कि नवयान को अपनाने वाले हिंदू देवी देवताओं में आस्था नहीं रखेंगे। नवयानी या अंबेडकरवादी ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिदेव नहीं मानेंगे। अंबेडकरवादी बौद्ध राम और कृष्ण में कोई आस्था नहीं रखेंगे। वो गौरी, गणपति और अन्य हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं रखेंगे और ना ही उनकी पूजा करेंगे। वे ईश्वर के अवतार पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानेंगे। वो ब्राह्मणों से कोई पूजा पाठ नहीं करवाएंगे। हालांकि बाबा साहेब ने अपने नवयानी बौद्ध अनुयायियों को हिंदू देवी देवताओं पर आस्था न रखने की प्रतिज्ञाएं करवाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं भी ये नहीं कहा था कि नवयानी बौद्ध हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे और उनके बारे में आपत्तिजनक बातें बोलेंगे। खुद बाबा साहेब ने कभी भी किसी भी हिंदू देवी देवता का अपमान नहीं किया था। फिर भी बाबा साहेब ने कभी किसी को ये भी नहीं कहा कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें और सनातन धर्म को मिटाने की बात करें, लेकिन खुद को उनका अनुयायी कहने वाले लोग यही कर रहे हैं। बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानने के बावजूद उदित राज हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये रोज सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो ना तो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से मेल खाता है और ना ही अंबेडकर जी से ही मेल खाता है। अब अगर हम बात करें दक्षिण भारत की द्रविड़ पार्टियों की, तो इनके कई नेता हिंदू नाम तो रखते हैं, लेकिन ये मूल रूप से पेरियारवादी हैं। चूंकि पेरियार ने हमेशा श्री राम और हिंदू सनातन धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें की, इसलिए उनके अनुयायी जो डीएम की पार्टी चलाते हैं वो हमेशा हिंदू धर्म का अपमान करते रहते हैं। ये तो बात हुई बौद्ध, ईसाई और पेरियारवादियों की। अब अगर हम बात करें आरजेडी और समाजवादी पार्टी की, तो इनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण और जातिवादी समीकरणों पर आधारित है। अगर हिंदू जातियां एक हो जाएं तो इनकी राजनीति ही खत्म हो जाती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अखिलेश यादव के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने हिंदू एकता को खत्म करने और अपनी जातिवादी और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ऐसे में उनके पुत्र अखिलेश यादव से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। आखिर में बात बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने ही तो श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोका था, ताकि वो अपनी जातिवादी राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण को अपनाकर अपनी सत्ता को बनाए रखें। ऐसे में उनके पुत्र तेजस्वी यादव से भला ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो राम मंदिर के पक्ष में बात करेंगे। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी रामचरितमानस पर अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये भी खुद को अंबेडकरवादी मानते हैं और नास्तिक कहलाना अधिक पसंद करते हैं। मां दुर्गा के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा खुद को महिषासुर का वंशज मानते हैं। ये भी हमेशा हिंदू देवी देवताओं और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ बोलते रहते हैं। इसलिए द कर्मा आज आपसे निवेदन करता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा नेता या विचारक दिखे जिसका आपको नाम हिंदुओं वाला लगे और वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है या सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा हो,
तो आप उसके हिंदू नाम पर न जाएं, बल्कि उसकी विचारधारा और उसके धार्मिक विश्वास को पहले देखें। तब आपको इनका सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल विकर्मा को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।